हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मैं आ गई हूँ आज रोज़ के काम करने के लिए, जो मैं रोज़ सुबह खाना वगैरह बनाती हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, मैं सोच रही थी नहाने जाने को, तो जब मैं बाथरूम में गई तो वहाँ मुझे मिल गई छिपकली। अरे बाप रे, जो मैं वहाँ से भागते हुए आई तो डर तो इतना लगता ही है उसको देख के। भगाने का कोई ऑप्शन था नहीं, तो हस्बैंड भी सोए थे तो उनसे भी क्या कहती मैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, इसकी वजह से मैंने नहाया भी नहीं आज। ऐसे डर के मारे थोड़ा मेरे हालत जैसा ख़राब हो रही थी। तो फिर मैं ऐसे ही मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ गई। बस ऐसे ही मैंने काम करना शुरू कर लिया, क्योंकि मुझे वहाँ जाने का बहुत डर लग रहा था। तो मैंने ऐसे ही दरवाज़ा वगैरह बंद कर लिया। पता नहीं जब मेरे हस्बैंड उठेंगे तो उसी के बाद वही उस छिपकली को भगाएंगे। तो कल रात क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही एक करवट लेके ही सो गई और पूरी रात ऐसे ही सोई रही। तो आज मेरा जो दाहिना हाथ है उसमें बहुत दर्द भी हो रहा है, जैसे पीठ के तरफ से। तो मेरा थोड़ा काम करना भी ऐसा मुश्किल जैसा हो रहा है, पर भी फिर भी मुझे करना तो पड़ेगा ही, कौन करेगा नहीं तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी हस्बैंड को उठाने के लिए, क्योंकि उनको उठाना आजकल बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फिर वो मेरे ऊपर ही ऐसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि उठाया नहीं, क्योंकि फिर बाद में ड्यूटी भी जाना होता है, तो फिर उनका टाइमिंग थोड़ा ऐसे गड़बड़ जैसा हो जाता है। तो अभी मैं जाऊंगी उनको उठाने के लिए। 2-3 साल हो गए हैं हमें यहाँ रहते हुए, अभी भी हम घर नहीं गए। मानस को हमारे किसी ने देखा नहीं है। तो अभी हम सोच रहे थे कि हम 2-3 महीने के बाद घर हो आएँ, क्योंकि सर्दी में तो वहाँ बहुत ठंड होती है, तो बच्चे इतना नहीं झेल पाएंगे, इसकी वजह से नहीं जाते हैं। फिर गर्मी में दिल्ली में बहुत गर्म होता है, तो वो भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने मार्च अप्रैल का टाइमिंग रखा था कि हम घर हो आएंगे। तो जैसे ही हमने टिकट वगैरह कराई तो फिर क्या हुआ, फिर हमने ऐसा न्यूज़ में देखा कि कोविड आ गया है और 40 दिन उसके इतने भारी पड़ेंगे ये वो। तो उसकी वजह से बहुत थोड़ा टेंशन जैसा चल रहा है हमारे उसमें। तो इतने सालों के बाद जाना हो रहा था, खुश थे हम लोग बहुत। अभी से हम पूरा शॉपिंग वगैरह जो भी हमें चाहिए और ये सब कुछ करने में लगे थे। जो बैग मंगाया था इसी के लिए मंगाया था, क्योंकि घर जाना था। तो हम कितना खुश थे कि हमें घर जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। घर से हम अपने ससुराल से मायके जाएंगे, ये करेंगे। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह हैं अच्छी अच्छी घूमने के लिए, नैनीताल जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, यही सब सोच रहे थे। तो फिर अभी पता नहीं क्या होगा। वैसे ऐसा कुछ वो तो लगा नहीं है, मतलब लॉकडाउन लग जाएगा ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, पर थोड़ा डर जैसा लग रहा है। और बच्चे भी बहुत खुश थे, मतलब पार्थ बहुत खुश था, क्योंकि उसे घर की थोड़ी बहुत तो याद होगी कि घर है हमारा ऐसा कुछ। तो वीडियो कॉल वगैरह में अगर वो नानी या दादी वगैरह से बात करता है तो फिर उसको पता चल ही जाता है। मानस किसी को जानता नहीं है, वो सबसे अनजानी है, उसको कुछ नहीं मालूम। अगर वीडियो कॉल वगैरह भी होती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बस हम बोलते हैं कि दादी है, नानी है, दादा हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा बोलना उसने शुरू किया है। अब पता नहीं क्या होगा, अभी तो 2-3 महीने और हैं, तब तक देखते हैं क्या होता है। बस यही उम्मीद करूँगी कि मैं बस लॉकडाउन ना लगे और हम हो आए घर, क्योंकि घर जाना इतने सालों के बाद हो रहा है तो बहुत मन है घर जाने का। यहाँ भी हम अकेले अकेले ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो बाहर के लोग बहुत कम रहते हैं इधर, तो नहीं हो पाता है। बस थोड़ा बहुत, जैसे पार्थ का स्कूल है उधर के लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जहाँ हम रहते हैं उधर के लोग जानते हैं, बस ऐसे ही है। तो इसकी वजह से थोड़ा मन कर रहा था कि घर हो आए, क्योंकि बच्चों के साथ सही लगता है ना। फिर एक ही जगह पे सालों रहना भी अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी तो चेंजेस होना चाहिए। इसकी वजह से फिर हस्बैंड को भी बहुत टाइम हो गया ड्यूटी करते हुए, उन्होंने भी कोई छुट्टी वगैरह नहीं करके रखी है, क्योंकि बस वो यही सोचता है कि अगर मैं छुट्टी करूँ तो घर के लिए करूँ, 1-1.5 महीने के लिए पूरे अच्छे से घूम फिर के आएँ। चलो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आप सबके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अगर मौका मिले हमें हमारा पहाड़ घूमने का तो आपको भी हम ज़रूर से घुमाएंगे। तो यहाँ पे मानस और पार्थ दोनों उठ चुके हैं, तो मैं चाय बना के अभी तैयार करके जा रही हूँ। तो अभी दोनों उठ गए हैं, आज कल ही दिन भर सोए थे दोनों, तो अभी दोनों जल्दी उठ गए हैं। तो अब हम जाएंगे योगा करने के लिए, मेरे हस्बैंड में, तो बच्चे भी उठ गए हैं तो ये भी जाएंगे साथ में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो अभी हम जाएंगे सब योगा करने के लिए, फिर आके आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सब काम करके, नाश्ता वास्ता करके, अपने हस्बैंड को ड्यूटी के लिए भेज के यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे आज मेरा सीधा हाथ तो थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत उल्टे हाथ से भी काम करना पड़ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे अनुलोम विलोम ये वगैरह ऐसा ही योगा किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें हाथ का ऐसे जोर जा रहा हो, हाथ की नसें वगैरह खिंच रही हों। तो बस हाथ में दर्द चल रहा है, तो धीरे धीरे सारे काम मैं आज के निपटाते जा रही हूँ। पार्थ और मानस अंदर खेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जो नाश्ते के बर्तन वगैरह थे ना वो वगैरह धो रही हूँ। और सुबह की सब्ज़ी बनी हुई प्रेशर कुकर में है, आलू मटर की, तो उसको हम दिन में वो कर खाएँगे।
मैं, मानस और पार्थ। तो यहाँ पे ये ना सब क्या करते हैं, जितनी भी इनकी गाड़ियाँ वगैरह, बुक्स वगैरह होती है, सारा फैला के रख देते हैं। और अपना पूरा मैं बिस्तर सही करती हूँ तो वापस से यही लोड पोट ये वो करके बिस्तर को थोड़ी देर में फिर पूरा ख़राब कर देते हैं। बस यही चलते रहता है इनका पूरा दिन भर। तो आप देख सकते हैं कितनी उछल कूद करते हैं। तो इनकी मस्ती तो चलते रहेगी ऐसे। फिर मेरे को इधर थोड़ा सा सही करना था। क्या करते हैं ना, जब मैं ऐसे अंदर रहती हूँ तो ये इसे खोल के इसके सारे जो इनका पसंद का कपड़ा होता है उसे निकाल के पार्थ पहन के बस रेडी रहता है 24 घंटे। तो इसी वजह से ये ऊपर नीचे मम्मी के कपड़े जहाँ रहते हैं, पापा के जिधर रहते हैं, जहाँ इनके रहते हैं, वो सब इन्होंने एक समान कर दिया। तो मैं अभी सबको अच्छे से पापा के अलग, मम्मी के अलग और ये दोनों बच्चों के अलग इस तरीके से कर रही हूँ। उस पर भी बीच में आके ये डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। बस मानस का भी यही चल रहा है, वो कभी पापा की चप्पल पहन रहा है, कभी उसको खींच रहा है, कभी तो ये जो इसका कवर है ना इसको ही निकाल देते हैं, कभी ये जो खरगोश रखा है उसको हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब अच्छे से क्लीन कर लिया। तो दिन में ना मेरे हाथ में बहुत तेज़ का दर्द होना शुरू हो गया था, ऐसे पीठ में भी हो रहा था उसकी वजह से। तो मैं थोड़ी देर लेट गई। बाकी मानस और पार्थ को भी मैंने सुला के रख दिया था। तो और दिनों मेरे हस्बैंड जो है वो टाइम से आ जाते, तो आज पता नहीं कुछ काम आ गया होगा तो बड़ा लेट हो गया है। तो जब भी क्या होता है ना, उनको लेट होता है तो ऐसा फिर मुझे भी अच्छा जैसा नहीं लगता है। ऐसे मतलब काम भी करने को मन नहीं करता है, मैं बड़ी सीरियस जैसी हो जाती हूँ। फिर बच्चे भी बार बार पापा पापा करते हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। तो अभी वैसे 6:30 करीब हो रहे होंगे, तो शायद अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो फ़ोन वगैरह भी नहीं आया। वैसे तो मुझे फ़ोन कर देते हैं जब भी लेट होना होता है, तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब तक मैं यहाँ पे बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह रखे थे उनको मैं खाली करके, ये बर्तन रखने वाला है उसको अदर अलग रख दूँगी। तो यहाँ पे मानस पहुँच नहीं रहा था, वरना वो उस टोकरी को नीचे खींच ही देता। तो उसमें बर्तन अभी थे तो मैं फटाफट से जो बर्तन जहाँ रखने हैं वहीं रख दूँगी। जब भी मुझे पता होता है ना कि चलो हस्बैंड लेट आएंगे, कोई बात नहीं, तो ठीक ही लगता है। अगर पता नहीं होता है तो फिर मैं ऐसा थोड़ा सा टेंशन में जैसा आ जाती हूँ कि क्यों लेट हो गया, कैसे हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा, मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, उसे डिब्बे में डाल लेती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर वो चले गए मार्केट, क्योंकि आज सैटरडे है तो वो बच्चों के लिए लेके आते हैं कि चलो आज, कल पापा की छुट्टी है तो आज थोड़ा खाना पीना ऐसा वो कर लो। तो मैंने मना किया था, फिर भी मेरे लिए चाउमीन लेके आए थे और पार्थ के लिए दूध का पैकेट, क्योंकि उसको दूध पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।